ग्वालियर की समाधिया कॉलोनी में रहने वाले एक दवा कारोबारी के साथ गुजरात के व्यापारियों द्वारा देश और विदेश में ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले 5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराए, फिर 5 लाख रुपए दवा कारोबारी को केन्या बुलाकर अपने खातों में ट्रांसफर कराई। यह पैसा दवा कारोबारी को केन्या में दवा का कारोबार करने के लिए वर्क परमिट के नाम पर ठगों ने हड़पे हैं। दरअसल समाधिया कॉलोनी में रहने वाले वैभव कांत उपाध्याय अलकापुरी इलाके में नव इंडो फार्मा नामक दवा कारोबारी फर्म चलाते हैं। उनके संपर्क में गुजरात के शिरीष भट्ट, रवि पटेल और शिवम भट्ट किसी परम सिंह के जरिए आए थे। वैभव कांत ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के देशों में भारत से ही दवाएं जाती हैं, इसलिए उन्हें भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए केन्या में वर्क परमिट की जरूरत थी। इसके लिए परम सिंह नामक व्यक्ति ने गुजरात में रहने वाले शिरीष भट्ट, शिवम भट्ट और रवि पटेल से उसे मिलाया था। 5 लाख रुपए भारत में ट्रांसफर कराने के बाद यह लोग केन्या चले गए और दवा कारोबारी वैभव कांत को भी केन्या बुला लिया। वहां भी 5 लाख रुपए उससे अपने हाथों में ट्रांसफर कराए, लेकिन जब वर्क परमिट की बात आई तो तीनों आरोपियों ने हाथ खड़े कर दिए। खास बात यह है कि पैसा ट्रांसफर करने का सभी डिटेल फरियादी वैभव कांत के पास मौजूद हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को पीड़ित कारोबारी एसपी की जनसुनवाई में पहुंचा और उसने अपनी आप बीती पुलिस के अधिकारियों को सुनाई। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने जनकगंज पुलिस को निर्देशित किया है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए। गुजरात में रहने वाले तीनों ठग केन्या आते जाते रहते हैं। उनका गुजरात में बिल्डिंग मटेरियल का काम है। पुलिस ने इस मामले में साइबर क्राइम एक्सपर्ट की मदद लेने की बात कही है। मेरा नाम वैभव कांत उपाध्याय है। मेरे साथ में शिरीष भट्ट, रवि पटेल और शिवम भट्ट, इन लोगों ने मुझे केन्या बुला के पहले ने जो मेरे से 4,90,000 रुपये अपने आरटीजीएस करवाया गुजरात के अकाउंट में। इसके बाद इन लोगों ने मेरे से ये बोला कि मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसके बाद आप कुछ दिन बाद आए, हम आपको बता देंगे। फिर इन लोगों ने मुझे 12 तारीख को कॉल किया कि आप केन्या आ जाइए। मैं यहाँ से अपना वीज़ा क्लियर करवा के मैं केन्या गया। केन्या में जाने के बाद इन लोगों ने मुझे अपने घर में रखा। फिर उन लोगों ने मेरे से कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपये और दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने अपने मित्र के अकाउंट से आरटीजीएस करवाया 4,79,000 रुपये। फिर इन लोगों ने जैसे ही लिया, इसके बाद उन लोगों को डरा धमकाने लगे और वहाँ से ये कहने लगी तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम आपके वहाँ कालों का एरिया है, मुझे कालों से 2-3 काले आए, मुझे पकड़ा, मेरा पासपोर्ट छीना, मेरा मोबाइल छीना, फिर मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर मैं इंडिया आ गया। मेरे साथ 9 लाख टोटल ठगी हुई है, 9,79,000 वर्क परमिट के नाम से। केन्या में मुझे मेडिसिन का काम करना था, तो मुझे वर्क परमिट के नाम से ठगी हुई है। तो मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया है कि उसको वर्क परमिट के नाम पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और उसने यहाँ एक थाड़ीपुर क्षेत्र में और जनकगंज क्षेत्र में 2 बैंक है, उसमें से लगभग 4.5 लाख रुपए का दोनों का ट्रांजैक्शन उसने इसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया गया था, जो कि गुजरात के अकाउंट में गए थे। उसके बाद वो केन्या भी गया था और केन्या में उन्होंने बोल दिया कि भाई अब तुम्हारा काम नहीं होगा और पैसे भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो 9 लाख रुपए की उसके साथ धोखाधड़ी हुई है वर्क परमिट के नाम पर, मेडिसिन की सप्लाई करने के नाम पर। तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जांच के लिए संबंधित थाने जनकगंज को दे दिया गया। उसमें जांच के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।